हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी 6th सेमेस्टर में। उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो अपना इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड। तो इसकी जो यूनिट 9th है उसके सेकंड पार्ट की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम यूनिट सेकंड के अंदर हम जानेंगे कि वीडी सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर का जो हिंदू राष्ट्रवाद था या हिंदू राष्ट्रवाद पर क्या विचार था उनका, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका जो है एग्ज़ाम में आता है। तो यही हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसकी जो यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 9 तक के जो फर्स्ट पार्ट तक की वीडियोज़ है वो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिट 9 का मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। तो इन्होंने जो भारत है उनके लिए बहुत कुछ किया था और साथ ही साथ वही हम इस वीडियो में जानेंगे। और इनका जो हिंदू राष्ट्रवाद था उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसके ऊपर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आता है जो आपके यूनिट 6 में मतलब सेमेस्टर 6 में है। तो देखते हैं हिंदू राष्ट्रवाद पर इनका क्या विचार था। तो सबसे पहले मैं रीड करूँगा, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा जो इस टॉपिक में बताया जाएगा। ठीक है, बाकी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही ईजी है। तो देखते हैं वीर सावरकर। देखो जो वीडी सावरकर है मतलब विनायक दामोदर सावरकर, उनको ना लोग वीर सावरकर भी कहते थे। ठीक है, और इसके ऊपर भी कहानी थी कि इनको वीर सावरकर क्यों कहा जाता था। पहले इनको वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर कहा जाता था, लेकिन इनके जो कार्य थे या इन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना गया। ठीक है, वीर मतलब कि बहादुर, ब्रेव, ये आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बहादुर व्यक्ति थे, तो इसी कारण या फिर इन्होंने बहुत कुछ किया था समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो इसलिए इनको वीर इनके आगे लगाया जाता है। वीर सावरकर भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाना चाहते थे। ठीक है, भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाना चाहते थे कि सबकी पहचान एक ही हो, वो क्या हो, हिंदू। जिसके लिए उन्होंने हिंदुत्व शब्द की गणना की। ठीक है, मतलब हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने राजनीतिक दर्शन में मानवतावाद, सार्वभौमिक, ठीक है, मानवतावाद और सार्वभौमिक, व्यवहारिकतावाद और तर्कवाद, यथार्थवाद आदि शब्द का प्रयोग किया। वीर सावरकर एक स्वतंत्र सेनानी के साथ साथ राजनीतिक विचारक थे, समाज सुधारक थे और कवि थे, लेखक भी थे और हिंदू राष्ट्रवादी भी थे। तो इनमें इन सबके गुण थे। ठीक है, और ये इन मतलब कि इस प्रकार की जो एक्सपीरियंस है इनके पास था, राजनीतिक विचारक का, सामाजिक सुधार का या फिर समाज सुधारक का, कवि का और लेखक था और हिंदू राष्ट्रवादी का। वीर सावरकर ने अपने संपूर्ण जीवन को मतलब अपने पूरे जीवन को भारत के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है, भारत के लिए इन्होंने अपने पूरे जीवन को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया था। ठीक है, और जैसे कि हमने इनके जो जीवन परिचय उसमें जाना था कि वीर सावरकर जो थे वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके जो पिता थे, इन्होंने मतलब उनके पिता ने इनको और साथ ही साथ इनके जो भाई बहन थे, बड़े भाई बहन, उनको भी बड़े मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो पवित्र के बंधन से ही इनको ढाल रखा था या इनका पालन पोषण किया था। ये हिंदुत्व को बहुत महत्व देते थे। ठीक है, हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। इनके अनुसार अन्य किसी धर्म की निंदा नहीं की गई। ठीक है, मतलब ये देखो हिंदू को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी दूसरे धर्म की निंदा करे या बुराई करे। निंदा मतलब होता है बुराई। ठीक है, तो इनके अनुसार किसी अन्य धर्म की निंदा भी नहीं की गई थी, अपितु ये मानते थे, बल्कि ये मानते थे कि जैन धर्म या फिर जितने भी धर्म हैं, ठीक है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म या फिर आदि जितने भी धर्म हैं, सभी का आधार हिंदू धर्म है। वे हिंदू और मुसलमान का बंटवारा धर्म के आधार पर देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, हिंदू और मुसलमान का जो बंटवारा हो रहा है या धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो रहा है, जैसे कि आपको पता ही है कि भारत जो था, भारत के अंतर्गत पाकिस्तान भी शामिल था। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, 1947 से पहले बहुत सारी गतिविधियाँ हुई, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ये कह सकते हो कई ऐसी वजह थी जिसके कारण क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया और भारत दो भागों में बट गया। एक था भारत जिसमें मतलब कि
हम रहते हैं, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान। ठीक है, जो बंटवारे के बाद क्या हो गया था, अलग हो गया था भारत से। ठीक है, पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन धर्म के आधार पर क्या हो गया, देश का विभाजन हो गया। ठीक है, उसके कारण कई सारे रहे हैं। और बाकी देखो, उनकी मान्यता थी कि ये दोनों धर्म आपस में सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अलग हैं। ठीक है, दोनों जो धर्म है ना, जो मुस्लिम धर्म है और साथ ही साथ अपना जो हिंदू धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ठीक है, दोनों जो धर्म है परस्पर सामाजिक, मतलब इन दोनों के जो क्या बोलते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और इतिहास, ये सारे के सारे के अलग है। किनका कहना था ये, वी.डी. सावरकर का। भौगोलिक आधार पर बंटवारा करने से कोई समाधान प्राप्त नहीं होगा। देखो, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से तो अलग है, लेकिन अगर इनकी भौगोलिक आधार पर अगर इनका बंटवारा कर दे तो ये कोई समाधान नहीं होगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा कि हमने क्या करा, इनको अपने देश से, या फिर इनका जो इनकी मांग थी कि पाकिस्तान हमें चाहिए, हमें मतलब कि अलग राष्ट्र राज्य, मतलब अलग स्वराज की मांग कर रहे थे ना ये, तो हमें अलग वो दे दो, राज करना है हमें पाकिस्तान पर, मतलब हमें पाकिस्तान दे दो। तो ये मुसलमान जो लोग थे या जो पाकिस्तान में जा चुके हैं वो लोग थे ना, तो उन्होंने क्या करा था, पाकिस्तान की मांग करी थी, तो उनको वो मिल गया। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, भौगोलिक आधार पर बंटवारा करने से कोई समाधान प्राप्त नहीं होगा। भौगोलिक आधार मतलब होता है कि जो ज़मीन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान की ज़मीन अलग हो गई, भारत की ज़मीन अलग हो गई, तो ये कोई बंटवारा जो किया गया है वो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। वीर सावरकर भारत को एक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। वो पूरे भारत को ही क्या बनाना चाहते थे, हिंदू राष्ट्र। वे हिंदू धर्म में फैली रूढ़िवादी बुरी प्रथाओं के सख्त विरोधी थे। देखो, वो हिंदू धर्म को मानते तो थे, लेकिन जो प्राचीन समय में या प्राचीन समय से चली आ रही बुरी प्रथा है जो हिंदू धर्म के अंतर्गत है। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने खुद कबूल किया कि हिंदू धर्म के अंतर्गत बहुत सारी बुरी प्रथाएं थी जो रूढ़िवादी विचारधारा पर आधारित थी। मतलब रूढ़िवादी विचारकों ने या फिर रूढ़िवादी जो लोग थे उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत सारी बुरी प्रथाएं होती हिंदू धर्म में अपना रखी थी। तो उनके ना कट्टर विरोधी थे कौन, वीर सावरकर। वो सारी की सारी बुरी प्रथाओं का विरोध करते थे, और वो जो बुरी प्रथाएं थी ना या बुरी विचारधारा, उनका विरोध करते थे। और उसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि कौन कौन सी प्रथाएं थी जिनका इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, और जिनको मतलब कि कुछ कानून ऐसे भी थे, रूढ़िवादी कानून कह सकते हो आप, ठीक है, जो प्राचीन परंपराओं पे डिपेंड थे, तो उनका भी उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, बहुत सारी परंपराएं थी ना, जैसे कि चार वर्ण थे अपने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे जिनका ना मतलब कि वीर सावरकर ने क्या किया था, विरोध किया था। क्योंकि 4 वर्ण के अनुसार ना बहुत सारे लोगों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित या शो करने का अवसर भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे कि शूद्र लोग हैं, शूद्र जो थे उनको बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा जाता था। ठीक है, वो ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण है शिक्षा ले सकते, दे सकते, दान दे सकते वगैरह, ये सब है। तो ऐसे जो कार्य है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की कार्य कौन नहीं कर सकता था, शूद्र नहीं कर सकता। शूद्र का केवल एक ही काम था, वो क्या करेगा, सेवा करेगा, जो ऊपर के 3 वर्ण हैं। तो इस प्रकार की जो बुरी प्रथाएं थी, ठीक है, इनका विरोध करते थे वी.डी. सावरकर। तो ये जो बात थी वो हमने इसमें जानी। बाकी इसके बाद बोला गया, देखो, हमारे भारतीय समाज में दलित वर्गों का मंदिर में प्रवेश करना, ठीक है, वर्जित माना जाता था। ठीक है, जो दलित वर्ग है या नीची जाति के जो लोग हैं, लोअर कास्ट के, उनको मंदिर में वर्जित था, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो इस सोच को व्यर्थ बताते हुए, मतलब ये सोच क्या है, बहुत ख़राब है, बेकार है, ये बताते हुए उन्होंने पतित पावन मंदिर की 1924 में स्थापना की। किसने, वी.डी. सावरकर ने, या वीर सावरकर ने क्या करा, 1924 में पतित पावन मंदिर की क्या करी, स्थापना की, जहाँ पर ब्राह्मणों के साथ साथ हर एक वर्ण, दलितों, शूद्र और वैश्य, ठीक है, सभी का मंदिर में प्रवेश माननीय था। मतलब हर कोई मंदिर में प्रवेश कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। ठीक है, तो हर कोई मंदिर में जा सकता है। तो इस प्रकार की जो सोच है उनको व्यर्थ बताते हुए वी.डी. सावरकर ने पतित पावन मंदिर की स्थापना करी थी 1924 में। फिर इसके बाद वीर सावरकर के मत के अनुसार, मतलब वो जैसा चाहते थे उनके अनुसार, हमारे देश और समाज के माथे पर एक कलंक है, अस्पृश्यता। ठीक है,
वी.डी. सावरकर के मतानुसार हमारे देश और समाज के माथे पर एक कलंक है, वो है अस्पृश्यता। मतलब अस्पृश्यता मतलब कि वही है छुआछूत। ठीक है, हिंदू समाज के, धर्म के, राष्ट्र के करोड़ों हिंदू बंधु इससे अभिशप्त है जब तक हम इसे बनाए हुए हैं। ठीक है, जब तक हमारे शत्रु हमें परस्पर लड़वाकर विभाजित करने में सफल होते रहेंगे, इस घातक बुराई को हमें त्यागना होगा। ठीक है, हिंदू धर्म के महत्व से साक्षात्कार करवाते हुए उन्होंने कहा, हिंदू कोई ताड़पत्र पर लिखी पोथी नहीं जो ताड़पत्र के चटकते ही चूर हो जाए, आज उत्पन्न होकर कल नष्ट हो जाए। ये कोई गोलमेज परिषद का प्रस्ताव नहीं, ये तो एक महान जाति के जीवन है। ये मात्र एक शब्द नहीं बल्कि पूर्ण इतिहास है, अधिक नहीं तो 40 शताब्दियों का इतिहास इसमें समाया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो उन्होंने रखी थी। वीर सावरकर जो थे उनके अनुसार हजारों भाषण देने से, ठीक है, अच्छा है स्वयं आगे बढ़कर समाज में सुधार किया जाए। ठीक है, ज़्यादा भाषण देने से अच्छा है कि स्वयं क्या करे, आगे बढ़े और सुधार के लिए तैयार रहे। 1921 में एक निबंध हिंदू समाज की 7 बेड़ियों में जातिगत विषमता तथा अन्य हिंदू धर्म समाज की बुराइयों को दूर कर हिंदू राष्ट्रवाद की स्थापना के पक्ष में उन्होंने तर्क दिया। देखो, हिंदू समाज के अंदर 7 बेड़ियाँ है। ठीक है, 7 बुरी चीज़ें वो कौन कौन सी है? स्पर्शबंदी। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जब अपना वो चल रहा था, जैसे कि 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसके अंदर स्पर्शबंदी भी थी। मतलब स्पर्श मतलब कि जो शूद्र लोग हैं या निचली कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के, वो अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा जो भी चीज़ प्रयोग की जाती थी, अगर उनको छुएंगे तो वो चीज़ अपवित्र मानी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बेड़ियाँ थी, समाज की बेड़ी थी स्पर्शबंदी। ठीक है, उसको क्या करा, वी.डी. सावरकर ने क्या करा, इस बेड़ी को तोड़ दिया। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने इस प्रकार के कानून को क्या करा, तोड़ा था। फिर उसके बाद व्यवसाय बंदी। मतलब ये जो 7 बेड़ियाँ हैं ना हिंदू समाज की, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन सब की बुराई या फिर इन सब का विरोध या इन सबको हटाने में वी.डी. सावरकर का कहीं ना कहीं हाथ था। ठीक है, क्योंकि ये समाज की कुप्रथाएं थी या बुरी प्रथाएं थी। व्यवसाय बंदी मतलब देखो कि पहले से ही डिसाइड हो जाता था। पहले क्या होता था, जन्म के आधार पर डिसाइड किया जाता था कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मणों का कार्य ही करेगा। ठीक है, चाहे वो बेशक किसी की सेवा करना चाहता हो। वो कोई अगर शूद्र परिवार में पैदा हुआ है तो वो कोई कला नहीं सीख सकता था उसका, क्योंकि एक ही काम था, वो क्या करेगा, आप मतलब कि शूद्र परिवार में पैदा हुआ है तो वो केवल सेवा करेगा, वो किसी दूसरे की कला को नहीं सीख सकता था। जैसे कि वो धनुर्धारी नहीं बन सकता या फिर वो किसी प्रकार की कोई कला का विकास नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, शूद्र है। उसका केवल एक ही कार्य था जन्म से, वो क्या करेगा, केवल सेवा करेगा ऊपर के 3 वर्णों की। तो व्यवसाय बंदी जो था उसको भी किसने तोड़ा था, वी.डी. सावरकर ने तोड़ा था। और भी थे लेकिन हम वी.डी. सावरकर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम वी.डी. सावरकर का नाम लिखेंगे। ठीक है, बाकी मैंने पॉइंट देखे हैं, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, वेद बंदी देखो, पहले क्या होता था, वेद थे अपने। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद थे। तो इनमें ना कुछ देखो, समाज की अच्छी स्थिति जो थी, सबसे अच्छी स्थिति कहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पे ऋग्वेद में। जैसे जैसे वेद आगे बढ़ते आते हैं, देखो ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है, सामवेद, फिर जो यजुर्वेद आता है, फिर अथर्ववेद आता है। तो ऋग्वेद में समाज की स्थिति बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे क्या हुआ, कर्म कांडों का विकास हुआ, फिर मंत्र वगैरह इन सब का विकास हुआ। फिर अथर्ववेद में स्त्रियों की सबसे जो बुरी दशा थी या दयनीय स्थिति थी उसका वर्णन किया। धीरे धीरे क्या हो रहा था, समाज खराब हो रहा था। सबसे प्राचीन की बात करें ना, सबसे पुराना वेद वो था ऋग्वेद, उसमें समाज की स्थिति सब कुछ बढ़िया थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे वेद आगे बढ़ते गए तो लास्ट में आ गया अथर्ववेद, जिसमें क्या हो गई, स्थिति समाज की बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो इस प्रकार की जो वेद बंदी थी ना, उसका भी विरोध किया था किसने, वी.डी. सावरकर ने। सिंधु बंदी क्या होता है, देखो सिंधु बंदी एक नदी के नाम पे आप कह सकते हो, सिंधु नदी ऐसे माना जा सकता है। देखो पहले क्या विचारधारा थी कि हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है, ठीक है, अगर वो भारत से बाहर किसी भी वर्ष जाता है, किसी भी कारणवश जाता है, चाहे वो कार्य करने के लिए जाए या फिर वहाँ रहने के लिए जाए, तो इससे क्या होगा, हिंदू का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब उस व्यक्ति ने क्या करा है,
धर्म जो हिंदू धर्म है उसका उल्लंघन किया है, क्योंकि वो अपवित्र माना जाता था अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करके जाता था। ठीक है, तो सिंधु बंदी के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कर रहा था वीडी सावरकर ने, खुद समुद्र को पार करके मतलब देश को छोड़कर कुछ समय के लिए वो क्या गए थे, देश से बाहर गए थे, फिर वो देश के अंदर वापस आ गए थे थोड़े समय बाद। तो इस प्रकार इन्होंने इस प्रकार के कानून को भी तोड़ा था। तो वीडी सावरकर ने सिंधु बंदी कानून को भी तोड़ा था। अब बेटी बंदी वाला कानून आता है। इसमें क्या होता था कि अगला बताया गया बेटी बंदी, मतलब इसमें बताया गया कि जो मतलब कि लड़की है अगर उसका विवाह उसी कुल में होगा जिसमें उसका जन्म हुआ है। जैसे अगर वो ब्राह्मण परिवार की पुत्री है, ठीक है, ब्राह्मणी है, तो उसका विवाह ब्राह्मण कुल के जो व्यक्ति है उससे किया जाएगा। ठीक है, बाकी मतलब इसमें बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, अगर लड़की जिस कुल की होगी उसका विवाह उसी कुल के लड़के के साथ किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं थी वो उसमें बनाई गई थी। ठीक है, हिंदू समाज की 7 बेटियों में ये भी आता है बेटी बंदी। तो इस प्रकार की जो कानून था उसको तोड़ा भी था किसने, हिंदू समाज का, मतलब जो मतलब कि क्या बोलते हैं वीडी सावरकर थे, उन्होंने क्या करा था इस बेटी बंदी का जो कानून था जो उस समय प्रचलन में था, ठीक है, उसको तोड़ा था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई लड़की अगर दूसरे कुल के साथ, दूसरे कुल के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर विवाह करना चाहती है तो वह कर सकती है। बाकी इसके बाद आता है रोटी बंदी। ये सबसे तुच्छ या फिर सबसे बेकार या ये कह लो सबसे बुरी प्रथा ये थी रोटी बंदी, कि जो भी ब्राह्मण व्यवस्था थी या वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों की सोच या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो ये मानते थे कि रोटी बंदी जो है कानून एक प्रकार का, वो इसमें ये माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति या उसके परिवार से कोई भी खाना या उस अगर वो भोज पे बुलाते हैं या फिर अगर वो खाना खिलाते हैं तो उनका खाना नहीं खा सकते। तो जो भी शूद्र व्यक्ति है या फिर शूद्र जाति का परिवार, ठीक है, अगर शूद्र जाति के परिवार में किसी ने भी भोज रखा है या भोजन की व्यवस्था करी है तो उसका खाना वो नहीं खा सकते, क्योंकि वो पाप के बराबर माना जाएगा। कि इसलिए ब्राह्मण परिवार का कोई भी व्यक्ति शूद्र परिवार का अगर कोई व्यक्ति उनको खाना खिलाना चाहता है तो ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति उनको मना करते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो थी वो ब्राह्मण समाज के अंतर्गत जो थी वो शामिल थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध भी उन्होंने किया था, जो मतलब वीडी सावरकर थे उन्होंने किया। और इसके बाद आता है शुद्धि बंदी। मतलब इसमें बताया है कि हिंदू धर्म में कभी भी किसी को मनाही नहीं की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो हिंदू धर्म को अपना सकता है। इससे हिंदू धर्म के जो फॉलोअर्स है वो भी बढ़ेंगे, मतलब हिंदू धर्म को मान्यता देने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और हिंदू धर्म एक सशक्त धर्म माना जाएगा। तो शुद्धि बंदी जो थी उसका मतलब शुद्धि बंदी के अंतर्गत यही बताया गया है। और इसमें वीडी सावरकर ने अपने विचार रखे थे जो मैंने आपको बताया हिंदू धर्म से संबंधित। तो बाकी ये थी अपनी यूनिट 9 जो आज ही अपनी ख़त्म हो जाती है। तो ये 2 पार्ट ही थे अपने। फर्स्ट पार्ट में हमने जीवन परिचय जाना, देन सेकंड पार्ट में हमने जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, हिंदुत्व, राष्ट्र से संबंधित, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करो सके स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।